आज की फाइट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा एग्जिट पोल होंगे एग्जैक्ट। क्या एग्जिट पोल सटीक होंगे, यही आज का विषय। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं, अनुमान सामने आ गए। एग्जिट पोल्स के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति सरकार वापसी करती दिखाई दे रही है। वहीं महाविकास आघाड़ी के ये नतीजे या कहें कि एग्जिट पोल निराश करने वाले हैं। झारखंड में बीजेपी गठबंधन की सरकार आती दिखाई दे रही है। जेएमएम की गठबंधन की सरकार जाती दिखाई दे रही है। क्या ये एग्जिट पोल एग्जिट साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ जिससे एनडीए की वापसी के संकेत मिल रहे हैं और झारखंड में ऐसा क्या हुआ कि एनडीए के आने के संकेत मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है, चर्चा आज इसी पर करते हैं। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के नतीजे, महायुति की वापसी। झारखंड में एग्जिट पोल में एनडीए आगे। एग्जिट पोल में बीजेपी की बल्ले बल्ले। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मायूसी। एग्जिट पोल होंगे एग्जैक्ट। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्वागत करते हैं, परिचय कराते हैं। प्रताप राव साहब बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रताप जी आपका। सुनील शर्मा जी कांग्रेस से हैं। सुनील जी नमस्कार, स्वागत आपका। हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी आपका भी स्वागत। आलोक जी, शुरुआत चर्चा की आप ही से करता हूं, क्योंकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए एग्जिट पोल संदेह की नजर से हाल फिलहाल के आने के बाद देखे जा रहे हैं और इन एग्जिट पोल को भी महाराष्ट्र और झारखंड को भी इससे इतर नहीं देखा जा सकता है। जब हम बीजेपी और कांग्रेस से सवाल करेंगे, बीजेपी हो सकता है ये कहे कि हमारी तो और भी ज्यादा सीटें आ रही हैं, कांग्रेस हो सकता है ये कहे कि हमारी सरकार बनती दिखाई दे रही है। आखिर ये एग्जिट पोल के साख पर सवाल जो उठ रहे हैं, वो उसका प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? ये मौजूदा एग्जिट पोल कितने सटीक, हाल फिलहाल में जो चुनाव दोनों राज्यों में हुए उसके मद्देनजर कैसे आपको लगते हैं? देखिए, हरियाणा का एग्जिट पोल जी बिल्कुल उलट हो गया। उसके बाद से एग्जिट पोल पर थोड़ा भरोसा लोगों का कम हो गया है, क्योंकि आज का वोटर भी बहुत चालाक हो गया है। पहले जमाने में जो एग्जिट पोल हुआ करता था तो उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होता था और लोगों, पत्रकारों को बहुत टाइम मिलता था, बहुत इधर उधर की बातें करने के बाद वो आते थे इस पर कि आपका रुख किधर है। अब के जमाने में वो डायरेक्ट आप लोग मुंह पर लगा देते हैं माइक, अब पूछते हैं आप किसको वोट दे रहे हैं। तो इस पर वोटर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। लेकिन फिर भी अभी जो एग्जिट पोल्स मैंने देखे हैं जी, उस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह निश्चित तौर पर बनने जा रही है। उसका कारण है कि महाराष्ट्र की, झारखंड में करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था। चीफ मिनिस्टर का जेल जाना, और अभी भी वो बेल पे है। ही हैज नॉट बीन एक्सोनरेटेड, वो अभी बरी नहीं हुए हैं। और दूसरी चीज कि वहां पर उनके एक पूर्व एमपी के यहां से 350 करोड़ रुपए, उसके बाद एक कांग्रेस के एमएलए के पास से 7 करोड़ रुपए। तो ये किसका पैसा था? ये जनता तो पूछेगी ना, ये पैसा, इतना पैसा किसका था? नहीं, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा था ना, मतलब मैं अगर कहूं एक मिनट, ये वहां के सीएम के पीए के नौकर के यहां से 35 करोड़। तो ये तो जनता पूछेगी ना किसका पैसा है। लेकिन ये सवाल बीजेपी शासित सरकार से भी पूछा गया कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके लिए काम करती हैं, आप ही के ये दल का हिस्सा है। देखिए, ये भी तो आरोप लगे ना। अगर आप में कोई बीजेपी का ज्वाइन कर लेता है या कांग्रेस का ज्वाइन कर लेता है तो वहां ईडी, सीबीआई का क्या रोल होता है जी? अगर समाजवादी पार्टी में कोई बीजेपी का आदमी ज्वाइन करता है तो उसमें ईडी, सीबीआई कहां से आ जाती है?
ये ईडी सीबीआई सिर्फ बीजेपी में ज्वाइन करता है तभी आती है। अभी आपने देखा बहुत से नहीं, वो जगहों कहते पर हैं ना कि बहुत डर से दिखाया जा रहा है। जगहों पर बहरहाल ये बताएं कि आपने झारखंड का बताया, महाराष्ट्र में क्यों रिपीट होती दिख रही है सरकार महायुति की? महाराष्ट्र में रिपीट होने का मेन कारण है जो उन्होंने लास्ट में जो उनके प्रोग्राम्स आए, हाँ, एक लाडली बहन योजना, हाँ, और दूसरी चीज मैं आपके चैनल पर इस बात को साफगोई से रखना चाहूंगा हाँ, कि इस बार आरएसएस ने फ्रंट रनर का काम किया है। हाँ, उन्होंने 2024 के चुनाव में वो शिथिल हो गए थे। ओके, उसके अनेकों कारण हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में आरएसएस ने बहुत जमकर काम किया है और वहां के वर्कर्स ने बहुत जमकर काम किया है। बिल्कुल। सुनील शर्मा जी कांग्रेस से हैं, मैं सुनील शर्मा जी का रुख करता हूं। सुनील शर्मा जी, ये जितने भी एग्जिट पोल अलग अलग एजेंसीज के आ रहे हैं, ज्यादातर में महाराष्ट्र और झारखंड दोनों में ही एनडीए की, उधर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार, इधर अगर झारखंड की बात करें तो एजेएसयू और बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। एक जगह रिपीट हो रही है, एक जगह रिवाज बदल रहा है। मतलब ये कि जेएमएम गठबंधन की सरकार जा रही है। देखिए रविंद्र भाई, बातें बहुत ही साफ सी बात है। एग्जिट पोल की लगातार पोल खुल रही है और वो लगातार जो पोल खुल रही है, इसके बाद एग्जिट पोल की खुद की जो विश्वसनीयता है वो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आप पक्का मान लीजिएगा कि महाराष्ट्र के अंदर ये जो है हम लोग निस्संदेह सरकार में आ रहे हैं और महायुति नहीं आ रही है, आगाड़ी आ रही, विकास आगाड़ी आ रही है, क्योंकि जनता लगातार इस बात को उन्होंने बखूबी देखा था कि किस ढंग से जनता का मैंडेट बीजेपी ने चुरा लिया। और ये बात ठीक है कि महाराष्ट्र के अंदर धनबल का बड़ा जनता का मैंडेट, सुनील जनता का मैंडेट चुरा लिया, मतलब ये तो जनता तो ये भी कहेगी ना कि 5 साल पहले 19 में चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, शिवसेना और बीजेपी दोनों की तरफ से, बीजेपी और शिवसेना दोनों की तरफ से गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। और जब आपके बेटे को या आपको खुद को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री, जो पहले तय नहीं था कुछ 2.5 साल के फॉर्मूले के हिसाब से, फिर आप चले गए कांग्रेस और एनसीपी के पास। हाँ जी, मगर लोगों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह देखा है कि शिवसेना का सिंबल आप लेके आप शिंदे को दे रहे हैं, एनसीपी का सिंबल लेके आप वहां दे रहे हैं, तो ये जो पॉलिटिकल जो एट्रोसिटीज है ये भी जनता देख रही है। जिस ढंग से जुडिशियल एट्रोसिटीज हो रही है वो जनता देख रही है। जनता जिस ढंग से सीबीआई और ईडी, कल तक हेमंत विश्वा जो शर्मा है वो करप्ट थे, आज वो बहुत ईमानदार है। कल तक कैलाश गहलोत चोर थे, आज कैलाश गहलोत ईमानदार है। तो ये जिस ढंग का ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है सिनेरियो, न ये लोकतंत्र के लिए शुभ है और न ये महाराष्ट्र झारखंड में भी आपकी सहयोग की सरकार जेएमएम के साथ थी। एमपी निस्संदेह वापस एमएलए भाई आप ही की पार्टी के जो मंत्री थे उनके घर से करोड़ों पाए गए और फिर खुद मुख्यमंत्री भी जेल गए। तो ये भी तो जनता देखेगी ना, इसलिए जनता को लग गया कि बस बहुत हो गया, बहुत सेवा कर ली आपने हमारी। अभी तो नहीं, मत मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी तो कल ही तावड़े नोट बांटते हुए पकड़े गए हैं। हाँ। सारे देश भर के मीडिया ने देखा है कि किस ढंग से वो जो मिस्टर जो तावड़े थे गावड़े थे वो किस ढंग से नोट बांट रहे थे। आप पूरे देश ने देखा है किस ढंग से खुद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन, मतलब देखिए भाजपा जिस ढंग से धन बल का और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है और केवल ये है कि ठीक है आपके पास केंद्र सरकार है तो आप किसी भी इंसान को आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, आप जिस ढंग से, मगर वो सब एट्रोसिटी है, वो एंटी डेमोक्रेटिक है। और जिस ढंग से ये अब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है उसमें आप किसी भी इंसान को आप गिरफ्तार कर सकते हैं, आप जेल भेज सकते हैं। मगर ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बीजेपी अपने आप में एक बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन के रूप में उभर के आई है कि जो बीजेपी में चला गया वो दूध का धुला हुआ है और नहीं तो फिर आप भी चोर है। और जो जिस दिन यू आर कॉन्फिडेंट कि 23 तारीख को जब एग्जैक्ट नतीजे आएंगे दोनों ही जगहों पर कांग्रेस और उनके सहयोगी की सरकार बनेगी, ये कह रहे हैं आप? हाँ, 100% सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी, ये स्पेकुलेटर्स का पूरा एक गेम है कि अगर कुछ सटोरियों को केवल आप प्रमोट कर किया जाता है इसके अंदर। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि आपने लगातार आप देख रहे हैं कि किस ढंग से एग्जिट पोल्स की पोल खुल रही है। इसका वास्तविकता से सच्चाई से कोई रिलेशन नहीं है। कांग्रेस दोनों जगह, कांग्रेस और कांग्रेस जो नीत गठबंधन, प्रताप राव जी धनबल, बाहुबल, ईडी, आईटी, सीबीआई कुछ काम नहीं आने वाली दोनों जगह पर, और ना ही ये
एग्जिट पोल काम आने वाले हैं? ये जिस तरह से सुनील जी ने कहा कि एक रैकेट के तौर पर पूरा सब कुछ काम कर रहा है, कुछ काम नहीं आने वाला। इनकी कांग्रेस की और इनके सहयोगियों की दोनों जगहों पर सरकार बन रही है। प्रताप राव जी। रविंद्र जी, सुनील जी मेरे बड़े भाई हैं, ये अभी एग्जिट पोल की पोल खोल रहे थे, तो मेरा मानना है कि एग्जिट पोल जो है कांग्रेस की पोल खोल रहा है। और जहाँ तक ये है कि एग्जैक्ट पोल जब आएंगे तो पूरी पोल क्या ढोल खुल जाएगी, ढोल फट जाएगी इनकी। क्योंकि हालात ये है वास्तव में, देखिए एग्जिट पोल के हम आंकड़ों को इधर उधर कर लें हो सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं इतने लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में हैं या हम पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आंकड़े इधर उधर होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल जो बताते हैं कि किस तरह के मुद्दे जनता के दिमाग पर हावी रहे पोल करते वक्त, तो उसमें निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझाने में सफल रही है कि जहां कांग्रेस जातिवाद फैलाना चाहती थी, जातिगत जनगणना के माध्यम से हिंदुओं को तोड़ तोड़ कर उनके वोटों को बांटकर और सत्ता पर काबिज होना चाहती थी, वहीं बटेंगे तो विनोद तावड़े जो कल नोटों के साथ पकड़े गए दिखाई दिए, वहां पर आज जब वोटर वोट डालने गया होगा महाराष्ट्र का, तो उसके ज़हन में कुछ नहीं आई होगी। हाँ, मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दूं। पहली बात तो वो जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें विनोद तावड़े के हाथ में कोई नोट नहीं थे, उसमें जो नोट थे वो बीवी जो बहुजन विकास अघाड़ी के जो लोग थे वो लहरा रहे थे नोट, तो इसलिए ये जांच का विषय है। और अभी तो निकल गया ना, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को फंसाने के लिए ऐसा किया गया, मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी को फंसाने के लिए, बीजेपी नेता को फंसाने के लिए। देखिए मैं और कह रहा हूं, नाना पटोले और सुप्रिया सुले का जो वीडियो आया है जिसमें किस तरह से बिटकॉइन को जो है वो विनोद, हाँ वो वीडियो जो है विनोद तावड़े प्रकरण के बाद आया ना। अरे बाद आया, ये तो पहले से ही है। अच्छा। बात आया या पहले आया? देखिए बात ये है कि जो एक झूठ को फैलाकर जनता जो है बरगला नहीं सकती। यहां भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर गई थी, विकास एक मुद्दा बनाया था, ये कटेंगे बटेंगे का भी आपने एक मुद्दा बताया। तो कांग्रेस जाति में बांटना चाहती थी। कांग्रेस ने क्या नारा लगाया? कि जातिगत जनगणना तोड़ दो, हिंदुओं को मोड़ दो, क्योंकि कांग्रेस का एक ये तरीका रहा है कि तोड़ तोड़ के, खुद सुनील जी जानते हैं, सुनील शर्मा जी, कटेंगे बटेंगे का नारा यहाँ पे भी लग रहा है चलेगा, ये भरोसा जता रहे हैं कांग्रेस टूटती इसलिए जा रही है कि वो हिंदुओं को तोड़ रही है। कभी हिंदुओं की पार्टी रही, आज वो मुसलमानों की पार्टी बनी। बोले सुनील जी, केवल मुसलमान वोटों देखिए मेरे भाई प्रताप राव, सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय की बात अगर करना अगर अपराध है, और अगर पिछड़ों को देखिए, गांधी ने 80 साल पहले एक बात कही थी, पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा इंसान है, जब तक उसको हम आगे लेके नहीं आएंगे तब तक ये लोकतंत्र बेमानी है। अगर कांग्रेस आज अंतिम इंसान की बात कर रही है तो आप करें कटेंगे बटेंगे, यानी आप यथास्थितिवाद चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि देश में यथास्थितिवाद रहे, यानी आप चाहते हैं जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही रहे। वो याद नहीं आया, जातिगत जनगणना याद नहीं आई, जाति याद नहीं आई, तब तो राज करते रहे, तो अगड़ी जाति के नाम पर प्रतिबद्ध थी और प्रतिबद्ध रहेगी। तब कोई बदलाव नहीं आया। कांग्रेस अगर पिछड़े को आगे लाने की बात करती है तो उसमें नाराज होने की बात नहीं सोचा, तब नहीं। आपने कोई एक पिछड़ा प्रधानमंत्री दिया क्या? आप ये बताइए। देखिए कांग्रेस पहले, देखिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सामाजिक न्याय की बात की, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस से बहुमत से बनी हुई थी, और कांग्रेस सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। केवल गांधी परिवार सामाजिक न्याय है, केवल गांधी परिवार नहीं तो ये बताइए क्या पिछड़े के बारे में बात करना अपराध है? हमने बनाया है के बारे में बात करना अपराध है? प्रधानमंत्री क्या किसान के बारे में बात करना अपराध है? क्या मजदूर के बारे में बात करना अपराध है? यानी आप किसान, मैं अब आशुतोष रावत जी के पास जाऊंगा, आशुतोष रावत जी के पास जाऊंगा। आशुतोष रावत जी, दोनों ही राज्यों में जो अभी एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप भी लगातार नजर रख रहे होंगे, आपको भी देख रहे होंगे किस तरीके से दोनों ही राज्यों में बीजेपी और उनके सहयोगी दल ज्यादातर एजेंसीज के इस एग्जिट पोल में सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कितना इनको सही और सटीक मान रहे हैं हाल फिलहाल के एक्सपीरियंस को अगर देखें? और दूसरी बात, कौन से मुद्दे हावी हुए? क्या विकास का मुद्दा हावी हुआ या कटेंगे और बटेंगे का नारा चल गया यहां पर भी? देखिए रविंद्र जी, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल का एक मिला जुला इतिहास रहा है। कई बार ये बहुत सटीक साबित होते हैं और कई बार गलत भी साबित होते हैं।
तो एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर एक रुझान और जनता के मन की बात को एग्जिट पोल जरूर एक बार रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरह की सोच जनता के बीच में है। हालांकि झारखंड के बारे में जिस तरह के परिणाम, जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है कि झारखंड में जो जिस तरह का एक क्रॉस बड़ा ही टाइट फाइट दिखाई जा रही है, क्योंकि शायद लग रहा है कि जो सोरेन साहब को गिरफ्तार करने का जो मुद्दा था, उसका भावनात्मक फायदा शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां मिल सकता है। परिणाम कुछ और इतर हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के जिस तरह के परिणाम दिख रहे हैं, वहां जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या महायुति विकास के नाम पर आगे बढ़ी, मुझे लगता है कि वो शायद जनता के बीच में काम करता हुआ दिखाई दिया। और जिस भ्रष्टाचार की बातें अभी दोनों प्रवक्ता कर रहे थे, मुझे लगता है कि पैसों का लेन देन चुनावों में जनता के लिए, वोटर के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हर एक आम मतदाता यह बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि चुनावों में पैसे का लेन देन होता है। तो चाहे ऐसे में विनोद तावड़े जी का वीडियो हो, चाहे सुप्रिया सुले का ऑडियो हो, मुझे लगता है कि उन दोनों से वोटर पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन असली नकली की लड़ाई और इसके साथ में विकास के मुद्दे पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन मैं साथ ही साथ विंडोज को रखिएगा, लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना साथ के साथ कि भाई महाविकास अघाड़ी को क्यों नहीं चुना, क्यों उनको खारिज कर दिया, और अगर इन एग्जिट पोल को देखें तो आखिर क्यों उन पर भरोसा नहीं जताया गया महाराष्ट्र के वोटर की तरफ से? आपने सुना ना, सुनील जी ने भी कहा, सुनील जी ने कहा कि जनता ने देखा किस तरह से जो है हथिया लिया गया मैंडेट को, पार्टियां तोड़ दी। देखिए रविंद्र जी, असली और नकली की लड़ाई के बीच में तो यह बिल्कुल साफ बात तय है कि 2019 का जो चुनाव लड़ा गया था, वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलायंस के बीच में एक साथ लड़ा गया था। तो ऐसे में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया गया था। ऐसे में कौन लोग उस मैंडेट से अलग हुए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन शायद भावनात्मक तौर पर जो एक क्लोज फाइट हमको महाराष्ट्र के अंदर दिख रही है, वो शायद असली नकली चुनाव चिन्ह का जो आदान प्रदान हुआ, उसको लेकर के जनता के मन में कहीं कोई कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शिंदे सरकार ने जिस तरह के विकास के काम महाराष्ट्र में किए, जनता ने उस पर अपनी छाप छोड़ी। आलोक वसीफ, तो क्या आपको लग रहा है कि जो नतीजे आएंगे असली नकली सब क्लियर हो जाएगा, जनता किसके साथ है यह पता चल जाएगा और उसको एक्सेप्ट भी करना होगा? इसमें कोई शक नहीं है रविंद्र जी कि ये चुनाव के 23 तारीख के रिजल्ट सबसे पहले तो ये प्रूव करेंगे कि शिवसेना और एनसीपी में कौन असली है कौन नकली है। ये तो बिल्कुल ही जब वहां की जनता इसको प्रूव कर देगी। उसके बाद जिस तरीके का काम बीजेपी ने शिंदे साहब के साथ मिलकर वहां किया है, उसके वहां की जनता पे बहुत असर पड़ा है। और मोदी जी के जन कल्याणकारियों का जितना उनको सहयोग मिला है, उस पर भी वहां की जनता खुश थी। और मुझे लगता है इन्हीं कारणों से वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा के समूह को, एनडीए को दोबारा सत्ता में वापस लाने का मन बनाए हुए हैं। सुनील शर्मा जी, अशोक गहलोत जी भी और सचिन पायलट जी को भी महाराष्ट्र में जिम्मेदारी दी गई, जादू चला नहीं पाए क्या वो? देखिए, ये अभी हाइपोथेटिकल बातें हैं। मैं आपको निस्संदेह आपको बता रहा हूँ, परसों 23 तारीख को हम फिर वापस बैठ सकते हैं। ओके, कि श्योर। पक्का कांग्रेस सत्ता में आ रही है, हर हालत में सत्ता में आ रही है। जिस ढंग की एट्रोसिटी स्पेशली चुनाव आयोग के माध्यम से की गई है कि शरद पवार क्या फोटो लगा रहे हैं, असली नकली की तो बात ही छोड़िएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप शरद पवार जी का इस ढंग से उपयोग आप नहीं कर सकते। मैं जो शरद पवार अभी जीवित है, उनके फोटोज भी अगर अजीत पवार लेके भाग रहे हैं, उनका चुनाव चिन्ह आप लेके भाग रहे हैं, जनता ने सब देखा है कि किस ढंग से आपने चुनाव चिन्ह चुराया है, किस ढंग से आप उनके फोटोग्राफ्स तक के ऊपर आप काबिज होना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि कोई भी आदमी, कोई भी सेंसिबल आदमी, पॉलिटिकल नहीं, कोई भी सेंसिबल आदमी इस इमोरलिटी का पक्ष नहीं ले सकता। और आप जिस तरह से सुनील मानकर चल रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व में बनने जा रही है, तो अगर हम बीजेपी के लिहाज से देखें, वो ये मानकर चल रहे हैं कि महायुति सरकार रिपीट हो रही है, तो आपने इसके पीछे तो कारण बता दिया कि कांग्रेस की सरकार क्यों आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती तो फिर ये तो आप तय मानेंगे ना कि जनता ने बता दिया कि भाई अब सच्चा कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। ये तो फिर पचा लेंगे ना, डाइजेस्ट हो जाएगा ना ये।
नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, लोकतंत्र जनादेश शिरोधार्य होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं बिल्कुल ठीक है। बात। मगर मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है। एनसीपी, शरद पवार साहब की जो असली एनसीपी है वो सत्ता में आ रही है। उद्धव ठाकरे साहब की जो शिवसेना, असली जो शिवसेना है, जो बाल ठाकरे साहब के जो सपनों का महाराष्ट्र है, वो बनने जा रहा है। सीएम कौन बनेंगे? देखिए, इसलिए एक लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है, जो भी चुने हुए विधायक होंगे वो इसका फैसला करेंगे। हाँ। और इसके लिए कांग्रेस किसी भी ढंग का आग्रह, पूर्वाग्रह, दुराग्रह नहीं रखेगी। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात है कि फासिस्ट जो ताकतें हैं, हाँ। जो धर्म के आधार पर पोलराइज करते हैं, उनको कीप असाइड रखते हुए एक लोकतांत्रिक, एक धर्मनिरपेक्ष, एक समाजवादी, एक गरीब किसान मजदूर को संरक्षण देने वाली प्रताप राव जी, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं होते हैं तो फिर क्या पुनर्विचार किया जाएगा कटेंगे और बटेंगे के नारे पर? ऐसा है रविंद्र जी, मैं पहले बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने मौलानाओं, उलेमाओं और मुल्लाओं के माध्यम से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फतवा जारी करवाया, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू वोट भी हिंदू वोट बैंक बन के सामने आया है। इन्होंने जिस तरह से केवल मुसलमानों को सीधा सीधा कांग्रेस को वोट देने के लिए कहा, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, ये एक साफ बताता है कांग्रेस अब केवल मुसलमानों की पार्टी रह गई है। उन्हीं के वोटों के भरोसे वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन अब हिंदुओं ने भी अब जातिवाद में बंटना बंद कर दिया है। जी सुनील जी, बताइए, इसका जवाब दीजिए। और 7 सीटें राजस्थान की भी बता दीजिए। ये लगभग वैसा ही आरोप है जैसा 1940 के अंदर मुस्लिम लीग हम पर लगाती थी कि हम हिंदू पार्टी है। जैसे एक हमारे मुस्लिम लीग जो आरोप लगाती थी, वही मेरे भाई प्रताप राव अब हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। बांट सकती है ना काट सकती है। सुनील जी, वो इसलिए आरोप लगा रहे हैं ना कि जितने भी मुस्लिम संगठनों की तरफ से कहा गया कि भाई आप इस तरीके से वोट दीजिए, कांग्रेस की तरफ से या आपके किसी भी सहयोगी दल की तरफ से इसका खंडन नहीं किया गया, इसको खारिज नहीं किया गया। धर्म के आधार पर इस तरह की अपील ना हो, इसको लेकर कहीं नहीं किसी नेता की तरफ से कहा गया। अच्छा, 7 सीटें कांग्रेस का, हाँ, कांग्रेस की भारत माता का मतलब है 140 करोड़, जिसके अंदर हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति का अरे तो ये शुमार है। बोलना था ना कि इस आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि धर्म के आधार पर कोई भी संगठन, कोई भी राजनीतिक दल अपील नहीं कर सकता है। सुनील शर्मा जी, हम हरा फूल भी चाहते हैं। सुनील शर्मा जी, 7 सीटें राजस्थान की, 7 सीटें राजस्थान की। हाँ जी सुनील जी, ये हमारा सपना है भारत के। राजस्थान की 7 सीटों को क्या हुआ है? कांग्रेस 7 सीटें जीत रही है, आपको पता लग जाएगा परसों। मतलब आप ये नहीं कहेंगे कि 7 जीत रहे हैं हम? मैं यही कह रहा हूं, 7 सीटें जीत रहे हैं, 100% हम 7 सीटें जीत रहे हैं। प्रताप जी, कौन सी सीट हार रहे हैं? हम कोई नहीं हार रहे रविंद्र, कोई नहीं हार रहे। वो सुनील जी यही हैं, और क्योंकि सुनील जी की मजबूरी है, उनको ये बोलना जरूरी है, और मैं उनकी मजबूरी तो सम्मान भी करता हूं। मेरे बड़े भाई आशुतोष जी, मुझे मुझे बताइए, मैं अगर महाराष्ट्र और झारखंड के संबंध में देखूं, अगर 2-0 बीजेपी उसके अलायंस के पक्ष में होता है या 1-1 भी अगर होता है तो क्या ये जाएगा? 2-0 भी हो सकता है उनके खिलाफ। आशुतोष जी, देखिए, मैं बिल्कुल रविंद्र जी, परिणाम जनता के हाथ में, और जनता किस तरह के मताधिकार का जो उन्होंने प्रयोग किया उसके परिणाम 20 तारीख को पता चलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह के हमको एग्जिट पोल दिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह सरकार बनाए या कांग्रेस दोनों जगह हारे, परिणाम इसके इतर भी हो सकते हैं। हरियाणा उसका एक लाइव एग्जाम्पल अभी है। लेकिन हार और जीत से अभी इस चुनाव पर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की हार जीत निश्चित तौर पर दोनों राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि झारखंड हालांकि मुझे लगता है कि इतना मायने दोनों पार्टियों के लिए नहीं रखता है, क्योंकि फाइनेंशियल आपकी जो कैपिटल है उसके तौर पर मुंबई को जाना जाता है। आलोक बख्श जी, 2-0 मजबूरी है, 0-2 1-1। देखिए, ये तो 23 तारीख को ही पता लगेगा, लेकिन अभी एग्जिट पोल इतने सारे आ रहे हैं, आप भी दे दीजिए ना। अभी तक जो रुझान आ रही है जी, और जिस तरीके से अभी आशुतोष जी ने कहा, ठीक है, कि ये कांग्रेस ने जो फतवा जारी कराया वो भी उनके अगेंस्ट काम कर दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चारों खास मेहमानों को। और जाहिर तौर पर एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होंगे 23 तारीख को पता चलेगा, कितनी साख इस बार के एग्जिट पोल की बची है। फिलहाल आज की फाइट में आज